आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कॉन्जुगेटिव होता है लगातार, जैसे 2 3 3 4 4 5 7 8 66 67, ये आपके क्या हैं 66 और 67, ये लगातार नंबर है। और साथ में कह रहा है पॉजिटिव भी होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर होने चाहिए। तो दो लगातार और पॉजिटिव और इंटीजर होने चाहिए, जिनकी प्रोडक्ट क्या दी है 306 दी है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें वे इंटीजर निकालने हैं। पर इस क्वेश्चन में उसने बोला सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले उन इंटीजर को ही मान लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला जो इंटीजर है वो हमने मान लिया x। तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, लगातार है तो लगातार इंटीजर तो सेकेंड इंटीजर होगा x+1। उससे अगला ही एक 66 है तो दूसरा 66+1 है, इसका मतलब 67 है, लगातार हो गए। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो प्रोडक्ट है, दोनों की प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, दोनों की हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी x इंटू x+1। वो कितना दिया, 306 दिया, 306 दिया है। इनकी कर दी हमने मल्टीप्लाई, x के अंदर मल्टीप्लाई x² प्लस x इज इक्वल टू 306। ये प्लस का 306 इस तरफ आया तो माइनस का, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। वी नीड टू फाइंड, हमें ज़रूरत है टू फाइंड द इंटीजर्स निकालने की। अभी निकालने नहीं आपको, सिर्फ आपको ज़रूरत है, आपको सिर्फ क्या बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनकी एजेज का प्रोडक्ट कब करना है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब विल बी, अब से 3 साल बाद उनकी जो एजेज का प्रोडक्ट होगा, 3 साल बाद उनकी जो एजेज का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, देखो भाई, तो सिर्फ हमें क्या बनानी है, वी वुड लाइक टू फाइंड, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। और क्या निकालना, रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम क्या कर लेते हैं, रोहन्स की प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं, रोहन्स प्रेजेंट एज। और एज के क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज मानना होता है, एक्स ईयर। मान लिया कि आज वो कितने साल का है, एक्स साल का है, तो उसकी मदर्स एज कितनी होगी, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो तो 26 साल बड़ी है, एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब ये कह कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज कितनी, 3 साल और बड़ा हो जाएगा। आज वो x साल का, तो 3 साल और बढ़ा दो, उसके x+3 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज वो हो जाएगी, आज x+26 का है तो उसके भी 3 साल बढ़ेंगे, तो ये हो गया x+29 ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा कि 3 साल बाद उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 होगा। 3 साल बाद एजेस इनकी ये है, इनकी प्रोडक्ट करनी है हमें, तो x+3 इंटू में x+29, प्रोडक्ट आ जाएगी 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनकी कर दो प्रोडक्ट, x की x के साथ x², x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x, 3 की 29 के साथ 87 और इज इक्वल टू 360। ये प्लस का 360 इस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये दोनों ऐड होके 32x प्लस में 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x, और ये हमारे पास 10 में से 7 3, 15 में से 7, यहाँ बच गया 2 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 1 से किसकी एज आ जाएगी, रोहन की एज आ जाएगी। ठीक है, अब है सेकंड का फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक बार जो स्पीड उसकी है जैसे 80 किलोमीटर है पर आवर, तो 80 किलोमीटर ही रहेगी उसकी स्पीड जब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर ले, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर लेता। इफ द स्पीड, अब देखो उस टाइम कोई ना कोई स्पीड थी, ठीक है, डिस्टेंस इसको ट्रैवल ये करना था, शुरुआत में तो कोई ना कोई तो स्पीड थी उसकी, उस स्पीड से उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो उसमें कुछ टाइम लग गया उसको। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर आवर पर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर, पहले कुछ ना कुछ स्पीड थी, उस स्पीड में से उसने क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो देन इट वुड, अब देखो स्पीड लेस करोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही है, स्पीड अगर हम कम करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, स्पीड कम की है तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही था, और वो ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड निकालनी है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी है कितनी, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम कितना लगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 480, अपॉन में स्पीड कितनी है x, तो ये उसको टाइम लग जाएगा, इतना घंटा लग जाएगा। ठीक, अब स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कम करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन पहले x थी, अब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर क्या कर दिया, लेस कर दिया, लेस मतलब माइनस कर दिया, कम कर दिया पर आवर, तो उसकी स्पीड अब इतनी रह जाएगी। पहले मान लिया कि 80 किलोमीटर था पर आवर, तो अब 8 किलोमीटर उसमें लेस कर दिया, तो अब स्पीड कितनी रह जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फार्मूला वही, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना, सेम डिस्टेंस, तो 480 अपॉन में स्पीड, अब स्पीड कितनी है x माइनस 8, इतने घंटे लगेंगे। पर इस टाइम में और इस टाइम में 3 घंटे का फर्क है, स्पीड जैसे ही कम की तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा, ये टाइम ज़्यादा है, और ज़्यादा में से हमें क्या करना, छोटे वाले को माइनस करते हैं, तभी हमारे पास प्लस का आंसर आता है। तो बड़े में से छोटे को क्या कर दो, माइनस कर दो, और दोनों का अंतर कितना रहेगा, 3 घंटे का। ठीक है ना, दोनों का अंतर क्या रहेगा, 3 घंटे का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। टाइम जैसे ही स्पीड हमने कम की तो टाइम लगा ज़्यादा, तो ये टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम वाले टाइम को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, और उन दोनों का अंतर दिया, 3 घंटे ज़्यादा लगे, 3 घंटे क्या लगे, ज़्यादा लगे, तो वो हमने 3 के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, दोनों का एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम लिया x माइनस 8 इंटू में x, 480 की x के साथ 480x माइनस में x को x इसको डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 8 बचा, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ हो जाएगी r इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो 480x ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 480x और प्लस में माइनस माइनस प्लस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 8 8 जा 64, 6 8 32 और 6 कितने हो गए 38 इज इक्वल टू 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा और इनकी आपस में भी क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। 3 के अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करनी तो 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, क्योंकि ये 3 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x किसके बराबर आ गया 1280 के इक्वल आ गया। ये इस तरफ आया तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि वो स्पीड को कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बड़े में से हमें क्या करना है छोटे को माइनस करना है। ठीक है।